औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, इंतहाई दुख और अफसोस के साथ ये कहा जा रहा है कि अब हर तरफ से वीडियो स्कैंडल्स आना शुरू हो गए हैं और अब क्वेटा जैसे शहर से भी एक वीडियो स्कैंडल आया है। और ये जब तक जितने वीडियो स्कैंडल्स आए हैं उनमें से सबसे बदतरीन और हौलनाक वीडियो स्कैंडल जो है वो क्वेटा का वीडियो स्कैंडल है। इस वीडियो स्कैंडल के मुताबिक दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से लैपटॉप बरामद किए गए, मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए गए, जिनमें से सैकड़ों ख़वातीन नौजवान लड़कियों की बहना वीडियोज़ तस्वीर थी और उनको कब्ज़े में ले लिया गया है। दरअसल ये हुआ यूँ है कि क्वेटा की एक खातून ने पुलिस को कैदाबाद थाने में ये रपट करवाई कि उनकी दो बेटियों को अगवा किया गया है। उनकी दो बेटियों की बरैना तस्वीर जो हैं वो हबीबुल्ला साकी खाना के बेटे, हबीबुल्ला खिलजी भी इसको कहते हैं, हबीबुल्ला साकी खाना भी इसको कहते हैं, उसके बेटे हिदायतुल्लाह और उसके भाई ने उनको अगवा किया हुआ है और उनकी बरैना वीडियोज़ उनके पास है। और उन वीडियोज़ की बुनियाद पर पिछले कई माह से वो उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो उनको लिहाजा मेरी बेटियों को बाजियाब कराया जाए। जिसके बाद पुलिस ने उस मोबाइल फ़ोन के ट्रेस आउट करके हिदायतुल्लाह खिलजी के घर पे छापा मारा और उन दोनों भाइयों को गिरफ़्तार किया और वहाँ से लैपटॉप, कुछ मोबाइल फ़ोन्स और ये चीज़ें बरामद हुई, जिनमें से सैकड़ों ख़वातीन की अब तक की इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक उसमें तकरीबन 6 हज़ारा ख़वातीन हैं जिसका ताल्लुक़ हज़ारा कबीले से है, 221 पश्तून ख़वातीन हैं, 63 बलोच ख़वातीन हैं, 22 उर्दू बोलने वाली ख़वातीन हैं, इसमें पंजाबी हैं, इसमें सराइकी ख़वातीन हैं और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन हैं। ये दोनों भाई दरअसल ये फैमिली जो हबीबुल्ला थे, इनके वालिद वो भी मंशियात फ़रोश थे और बहुत बड़े लेवल के मंशियात फ़रोश थे, इसीलिए उन्हें हबीबुल्ला खिलजी के बजाय हबीबुल्ला साकी खाना भी कहा जाता है। ये दोनों जो है वो अपने वालिद की वफ़ात के बाद उसके कारोबार यानी कि मंशियात के धंधे को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने लड़कियों को पैसा, ज़ाहिर है मंशियात के वालों के पास पैसा बहुत होता है, इनका रहन बहन, इनका ठाठ बाट, इनके पास गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल, ये सब कुछ तो इनके पास ऑलरेडी था। तो ये गरीब ख़वातीन और गरीब नौजवान बच्चियों को नौकरी का लालच देकर उन्हें बुलाते, उनके इंटरव्यूज़ करते, फिर उसके बाद उनसे कुछ डिमांड्स करते और फिर उनको नशावर अद्वियात देते, चाय में नशा दे देते या किसी चीज़ में। जब वो बेहोश हो जाती, जब वो होश में आती, जब वो होश में वापस आती तो फिर उनको बरहना करके उनकी वीडियोज़ बनाई जाती थी, उनकी तस्वीर बनाई जाती थी। फिर उन्हीं तस्वीर और वीडियोज़ की बुनियाद पर इन ख़वातीन को और इन बच्चियों को ब्लैकमेल किया जाता था। ये दोनों मुल्ज़मान जो हैं वो इन ख़वातीन से जिस्म फ़रोशी का धंधा भी करवाते थे। जिन लोगों को ये मंशियात स्मगल करते थे या मंशियात प्रोवाइड करते थे, वहीं पर उनके पास ये भी था कि वो अगर ख़वातीन को भी जिस्म फ़रोशी के लिए आगे बेचते थे, वहाँ से मुँह मांगी कीमतें लेते थे। इन ख़वातीन को वो कुछ पैसे दे देते थे, फिर उसके बाद इनको ब्लैकमेल करते थे कि अगर तुम हमारी डिमांड्स नहीं पूरी करेंगी, अगर आप हमारी कॉल्स पे नहीं आएंगी तो फिर हम ये वीडियोस जो हैं इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। वो ख़वातीन अपने फैमिली की, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त को बचाने के लिए ये मुसलसल ज़िबा होती रहीं, वो मरती रहीं, हर रोज़ मरती रहीं, लेकिन वो इसलिए खामोश थी कि कहीं उनकी इज़्ज़त का तमाशा न बन जाए और दुनिया को उनके इस काम का पता न चल जाए। इस मजबूरी से फ़ायदा उठाते हुए इन मुल्ज़मान ने तकरीबन सैकड़ों ख़वातीन, जिसमें एक अच्छी खासी तादाद ख़वातीन की जो है वो पंजाबी ख़वातीन लड़कियों की है, उर्दू बोलने वाली भी लड़कियां हैं, इसमें पश्तो बोलने वाली भी लड़कियां हैं, इसमें ख़ुद बलोची हैं, हज़ारा हैं, कश्मीरी लड़कियां हैं। ये सारी लड़कियों की वीडियोस जो है वो बरामद की गई हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा जो है वो 221 पश्तून लड़कियां जो हैं वो इस कभी धंधे में मुलव्वस पाई गई हैं। और मुलव्वस नहीं पाई गई बल्कि उन मासूम बच्चियों की ज़िंदगियों को तबाह बर्बाद किया गया है। और ये दो दरिंदे, दो सगे भाई हिदायतुल्लाह खिलजी और उसका भाई, ये दोनों मिलकर
उन खवातीन को बरहना करते हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं। हम एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं, ज़रा ये वीडियोस भी साथ साथ चल रहे हैं। ये भी आप देख लें कि एक लड़की है जिसको ये मार रहे हैं, उसको कह रहे हैं, उससे कुछ अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने वो करी मामा, मैं अब दिनों करूँ मामा। मैंने झूठ की बोल बकवास की मामा मामा कुछ खुद देती है, खुद अपनी मर्जी से देती है, बातें मेरी पीछे चोटती है, कुछ खुद देती है। तेरी माँ तेरी बहन मुझ पर बातें कर, मुझ पर जाना चाहती हो तुम लोग। हाँ, वो इनकी मिन्नत समाजत कर रही है कि साहब मैं आपकी नौकरानी हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ये जुल्म ना करें, मेरे साथ ये ज्यादती ना करें। लेकिन ये उस मासूम की एक नहीं सुन रहे। पुलिस ने इन दोनों को अब गिरफ्तार कर लिया और जो दो सगी बहनें हैं उनके हवाले से इंतहाई दिलचस्प पुलिस की जो रिपोर्ट है वो सामने आई है कि इस वक्त वो दो सगी बहनें जो हैं वो काबुल में पाई गई हैं। उनकी आखिरी लोकेशन जो है वो काबुल में है। वो दोनों बहनें जो हैं उनको स्मगल कर दिया गया, काबुल स्मगल कर दिया गया है, जो इस बात की दलील है कि ये लड़कियों को अफ़गानिस्तान भी स्मगल करते थे और वहाँ पर भी उनसे ये कभी धंधा कराया जाता था। ना जाने किस जानिब हम चल निकले हैं, क्या कुछ इस मुआशरे में जो दबा हुआ था वो अब सामने आना शुरू हो गया है। शायद अखलाकियात हम में ख़त्म हो गई हैं और यही रोना हम पिछले कई रोज़ से रो रहे थे। फैसलाबाद वाली वीडियो का वाक़या वो हम रोना रो रहे थे। वो वीडियोस जो हैं वो बाद में मालूम हुआ कि उन ख़वातीन ने अपने कपड़े खुद फाड़े थे। फिर उसके बाद यहाँ पर लाहौर में एक जो स्टेज थी, मॉडल स्टेज अदाकाराएँ हैं, उनका वीडियो स्कैंडल सामने लाया गया और ख़ुद एक सीनियर अदाकारा खुशबू ने अपनी जूनियर अदाकाराओं की इसलिए तस्वीर बनवाई क्योंकि वो उससे आगे बढ़ रही थी। खुशबू जो है उसकी उम्र ढलती जा रही थी, लोग उस पर तवज्जो नहीं दे रहे थे, उसका रक्स नहीं उस अंदाज में देख रहे थे। नई लड़कियां जो थी उनमें उनका ज़्यादा रक्स देखा जा रहा था, तो उसने उनकी वीडियोस बनवा ली। ये है मुआशरती गिरावट। बहसियत कौम, बहसियत मुआशरे के हम किस पस्ती और किस गिरावट का शिकार हो रहे हैं कि ये गरीब लड़कियाँ थीं। कोई भी लड़की घर से जब निकलती है तो वो किसी शौक़ में नहीं निकलती, वो अपना कैरियर बनाना चाहती है, वो इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करने के लिए घर से निकलती है। और इन बच्चियों को नौकरी का झांसा देकर, ये रिस्क कमाने के लिए निकली थी, इनको नौकरी का झांसा दिया गया और फिर उनको नशा आवर, इन लड़कियों को बाकायदा मंशियात का आदी बनाया जाता था। इन्हें पहले शीशा पिलाया जाता था, फिर मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रग्स इनको दी जाती थी, अडिक्ट हो जाती थी। ये जब मुकम्मल तौर पर वो इस नशे की लत की आदी हो जाती थी तो फिर इन मुल्ज़मान के लिए आसान होता था कि वो अपनी हर बात इनसे मनवा सकते थे। और फिर उनसे मुख्तलिफ़ जो है वो उनसे मुख्तलिफ़ जगह पे उनको जिस्म फ़रोशी के लिए पेश भी किया जाता था, उनको बेचा भी जाता था, उनको अफ़गानिस्तान भी स्मगल किया जाता था। अब भी पुलिस का कहना है कि फ्रांसिक के लिए वो जो वीडियोस हैं वो पंजाब जो टेस्टिंग लैब है उसको भेज दी गई हैं और फ्रांसिक लैब पंजाब में उसकी जो मुकम्मल उसकी जांच पड़ताल की जाएगी कि उनके वीडियोस में और कौन कौन सी चीज़ें हैं। क्या ये पोर्न वीडियोस के धंधे में मुलविस तो नहीं थे? क्या ये गैर मुल्की जो मुख्तलिफ साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उनको ये वीडियोस बेचते तो नहीं थे इन मासूम लड़कियों की? इससे करते क्या थे? कब तक, कितनी वीडियोस टोटल, कितनी अब तक ये ख़वातीन को ब्लैकमेल कर चुके हैं, कितनी ख़वातीन की ज़िंदगियाँ तबाह कर चुके हैं? तो ये सारा अभी बाकी है। इस वक्त तक तकरीबन कोई 300 से ज़ायद लड़कियों की जो वीडियोज़ हैं उसकी बात हो रही है। ये बिल्कुल बरहना वीडियोज़ हैं, इनको रस्सियों से बांध कर इनकी वीडियोज़ बनाई गई, इन पर तशद्दुद करते हुए इनकी वीडियोज़ बनाई गई, इनको बिल्कुल बेलिबास करके इनकी वीडियोज़ बनाई गई, इनकी बेलिबास तस्वीर बनाई गई, मुख्तलिफ़ एंगल से इनकी पिक्चर्स बनाई गई। ये सारी चीज़ें इन मुल्ज़मान के लैपटॉप, इनके मोबाइल फ़ोन्स में पड़ी हुई थी। एक पूरा इनके पास एक रिकॉर्ड था और वो रिकॉर्ड अब पुलिस ने अपने कब्ज़े में ले लिया है और उसको पंजाब फ्रांसिक लैब भेज दिया गया है। तो ये सिचुएशन है कि बलूचिस्तान जैसे सूबे में, हालांकि बलोच एक बड़े रिवायत वाले लोग होते हैं, हाँ यकीनन हम पूरे सब लोग, लेकिन हर एक इलाके की अपना कल्चर है। तो ये कैसा खिलजी बलोच था, ये कैसा नौजवान थे ये दो, चूँकि इनका वालिद इनकी रगों में वो दौलत इनका वालिद जो छोड़ के गया था वो यकीनन उनकी औलाद ने फिर ऐसे ही बनना था। तो हबीबुल्लाह खिलजी उर्फ साकी खाना वो मंशियात फ़रोश था, बहुत बड़ा मंशियात फ़रोश था। उसके बेटे हिदायतुल्लाह खिलजी और उसका भाई वो भी मंशियात के साथ साथ उन्होंने ख़वातीन को स्मगल करने का
ख़वातीन से धंधा करवाने का काम भी शुरू कर दिया था। तो ये लोग पैसे के लिए ना जाने क्या कुछ कर गुजरते हैं। बात फिर वहीं पे आती है कि हम अखलाकी गिरावटों का शिकार हो गए हैं, हमें अपने मुआशरे में सुधार लाना है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको खुलकर इस पे बात करें, इस पे हमें डिबेट करनी चाहिए, हमें अपने लोगों को एजुकेट करना चाहिए, उन्हें एहतराम इंसानियत सिखानी चाहिए। एक औरत की क्या इज़्ज़त होती है वो उसको सिखाना चाहिए कि औरत किन मरातब पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को फ़ाइज़ किया और इस्लाम ने औरत को किन मकामात से नवाजा और अलक़ाबात से नवाजा। औरत माँ भी है, औरत बहन भी है, औरत बेटी भी है, औरत बीवी भी है। ये वो 4 रिश्ते हैं जो इस मुआशरे को लेकर चल रहे हैं और इस मुआशरे को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर औरत ना हो तो फिर कोई नस्ल आगे बढ़ नहीं सकती, कोई मुआशरा आगे बढ़ नहीं सकता। इस्लाम ने औरत को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम का मकाम दिया है और हमें इस्लाम की तालीमात पर अमल करना चाहिए। हम कलमगो हैं, हमें अपने अंबिया और जनाब रसूल सकलैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए औरत को इज़्ज़त देनी चाहिए। ये सिन्फ़ नाज़िक है, इसे इज़्ज़त देनी चाहिए, इससे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इससे वो मकाम देना चाहिए जिसकी वो हकदार है। लेकिन इस अखलाकी गिरावटों का भी हमें मुकाबला करना है और खुलकर मुकाबला करना है। और इन लोगों को एक बेहतरीन रास्ता है, ये जो लोग पकड़े गए हैं इनको इबरतनाक सज़ा दी जाए। चाहे अगर फैसलाबाद वाला वाक़या है उसमें भी इबरतनाक सज़ा दी जाए। लाहौर में जो स्टेज अदाकाराओं की खुफिया कैमरे से जब वो एक ड्रेसिंग रूम में अपना लिबास चेंज कर रही होती थी तो उस वक्त उनकी खुफिया कैमरे से वीडियो बनाई गई, फिर उसको वायरल भी कर दिया गया और वो बिल्कुल बेलिबास बरहना अदाकाराएँ हैं जो अपने कपड़े चेंज कर रही हैं। ज़ाहिर है उनको इल्म नहीं है। ये ख़वातीन जो हैं इनकी भी इसी तरह की इंतहाई ख़तरनाक वीडियोज़ इनके साथ गलत हरकत करते हुए की वीडियोस बनाई गई हैं, ज़बरदस्ती बनाई गई हैं। इनको नशे में जब ये होती थी तो उस वक्त इनको बेलिबास करके इनकी वीडियोस बनाई गई। तो बहुत घटिया और घिनौनी हरकतें की गई हैं। ऐसे लोगों को इबरतनाक सज़ा दी जाएगी तो ही ये सिलसिला रुकेगा। ना जाने अब ये वीडियो का जो सिलसिला चला है ये शुरू किसने किया और कहाँ जाके रुकेगा, अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुश्किल वक्त में, इस नफ्सा नफ्सी के दौर में हर इंसान मोमिन मुसलमान की इज़्ज़त को सलामत रखे। हमें बहैसियत कौम इन बुराइयों के ख़िलाफ़ लड़ना होगा, इनके ख़िलाफ़ खड़ा होना होगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।